अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करना इस सारे सिस्टम की ना, इनकी भी और मेरी भी करो। स्टार्ट कर दो तुम, बनाओ। ऐसी वीडियो नहीं लगानी। बनाओ के तो दो। अच्छा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप कैमरे के अंदर देखिए। आपके साथ जो हादसा हुआ वो यकीनन काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। पहले तो आप अपनी सेहत के बारे में बताएं और इस वाक़े के बाद आपकी ज़हनी चलो चलो बस दीदी वो छोड़ कह रहे हैं 2 क्वेश्चन करना है। चले ना मैं अच्छा, हाथ वालदा छोड़ो। हॉस्पिटल में। अच्छा ये भाईजान यार मेरी वालदा हॉस्पिटल अच्छा, में। हाथ छोड़ो ना। बाद में आपको देंगे आपको आप लोगों के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं मीडिया का ही किरदार है। अगर आप हमें पता है भाईजान आप हमारे लिए हैं। मेरी वालदा हॉस्पिटल में है। अल्लाह का हम उनकी खैर के लिए दुआ हुआ है भाई। सिर्फ 2 मिनट है। मेरी बात सुने प्यारे भाई, आगे ना ये बड़े अच्छे भाई हैं, इसकी रिक्वेस्ट It is a very planted show which was performed at मीनार पाकिस्तान। रियासत को इस कदर खौफनाक सजाएं देना होंगी इनको कि ये ऐसी सस्ती शोहरत के लिए अपनी इज़्ज़त आबरू को बर्बाद करने वाली लड़की, ये वो ज़ख़म लगाने की कोशिश की गई है जो याद रखिएगा अगले कई सालों तक भर नहीं पाएगा। और एक लड़की ने मिलकर इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, जुआ खेला है इसके साथ। वहाँ मेरे शायरे इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, मेरे यहाँ के सोशल सेटअप और उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की धज्जियाँ बखेरी गईं। तो मैंने शायद बड़ी देर बाद अपनी ज़िंदगी का वो अफसरदा तरीन रात गुजारी है। और मैं सोचता रहा कि हमारे यहाँ लोग सस्ती शोहरत के लिए इस कदर सस्ते क्यों हो जाते हैं कि उनके सामने अपने मुल्क कौम की महंगी इज़्ज़त भी किसी खाते में नहीं आती और वो इसको बर्बाद करके चंद टके कमा लेते हैं। ये वो बदकिस्मत वाक़या है जिसने तज़लील की है इस मुल्क की और मुख्तलिफ महाज़ों पर फ़ौज की, खारजा अमूर पर लड़ते हुए मेरी रियासत और मेरे मुल्क की हुकूमत की। चंद हरामी लौंडों ने और एक लड़की ने मिलकर इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, जुआ खेला है इसके साथ और इस जुए में मेरे मुल्क की आबरू हार गई है। मैं जब पहले दिन ये वाक़या मुझे पता चला तो मैंने शायद बड़ी देर बाद अपनी ज़िंदगी का वो अफसरदा तरीन रात गुजारी है। और मैं सोचता रहा कि हमारे यहाँ लोग सस्ती शोहरत के लिए इस कदर सस्ते क्यों हो जाते हैं कि उनके सामने अपने मुल्क कौम की महंगी इज़्ज़त भी किसी खाते में नहीं आती और वो इसको बर्बाद करके चंद टके कमा लेते हैं। Now seemingly it appears it is a very planted show which was performed at मीनार पाकिस्तान। बेशर्मी ये है कि जहाँ ये वाक़या हुआ वहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। दो कौमी नज़रिए का तारुफ़ कराया गया था और दो कौमी नज़रिया कतई तौर पर दो मुख्तलिफ़ कौमों मज़ाहिब की बुनियाद पर बंटने वाली दो कौमों के हवाले से था। वहाँ मेरे शायरे इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, मेरे यहाँ के सोशल सेटअप और उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की धज्जियाँ बखेरी गईं। और एक लड़की ने बताया कि मैं कैसी ही बेहयाई करूं, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना उसकी फैमिली का कोई आदमी, ना रियासत का कोई बाशिंदा। और उसके बाद वो प्लांटेड थे या वो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वो हरामज़दगी की। वो जो 300-400 लौंडे थे उन्होंने जो खिलवाड़ किया उनको भी मालूम नहीं था कि वो मुल्क की इज़्ज़त के साथ किस बेदर्दी से खेल रहे हैं। अब इस वाक़े का बड़ा आसान तरीका है, ये इंटरनेशनल मीडिया को तो अब आपने जवाब देते रहना है और आपके पास की औकात नहीं है। एक भिखारी और उधार मांग कर खाने वाली कौम की हैसियत से आपकी औकात नहीं है कि आप जवाब दे पाएंगे। बट मुश्तरी होशियारबाज रियासत को इस कदर खौफनाक सजाएं देना होंगी इनको कि ये ऐसी
सस्ती शोहरत के लिए अपनी इज़्ज़त आबरू को बर्बाद करने वाली लड़की, और ऐसे 300-400 लौंडे जो हैं जो अपनी हवसनाक हरकतों से इस मुल्क को बदनाम कर गए, उनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए वहाँ। वो एक इंतहाई बेशर्माना बयान है कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। आपने तौहीन की है, बहुत ही घटिया बयान था वो, लेकिन मैं उसको इस हवाले से डिस्कस नहीं करना चाहता कि शायद वो किसी वक्त मुझे मिले तो उसको मैं बैठ के समझा सकूं। वो जज्बाती हो गया, और इस मामले में उस वक्त तो मैं भी जज्बाती था उस लड़की के लिए। वो तो जब पोल खुली तो पता चला कि वो किस कमाश की लड़की है, वरना ये एक बेशर्माना स्टेटमेंट थी और उसको अल्लाह और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पर। इंस्टिगेट किया उसने, बाकायदा मजमे को बुलाया है, वो उसका बुलाया हुआ मजमा था। उसने मैसेज करके बताया कि मैं आ रही हूँ और जिसने मेरे साथ सेल्फी बनवानी है वो वहाँ पहुँच जाए। तो ये सेल्फियाँ बनवाई हैं उन्होंने, और मुझे लगता है देखो अब ये तफ्तीशकारों को सोचना चाहिए कि ये प्लांटेड काम था, ये सब कुछ जो हो रहा था ये होना तय कर लिया गया था। बात तो ये कि जो मर्ज़ी वाले हैं इनको बताना चाहिए कि अगर उनकी ये मर्ज़ी है तो लौंडों की भी फिर यही मर्ज़ी है। अगर इस तरह की मर्जियाँ होनी है, आप जो मर्जी लिबास पहने, नंगी फिरें आप, लेकिन आप बताएं कि आप औरत नहीं हैं। फिर औरत का एक मयार है जो मुतय्यन किया इस्लाम ने, आपको अपना होगा। अगर आप सर नहीं ढांपती तो आप फिर वो बताइए जो हैं। औरत के एम्बिट में मत दाखिल होने की कोशिश कीजिए। औरत बड़ी मुकद्दम और बड़ी बाइश एहतराम है मेरे मुल्क की, ये खातिन नहीं करना चाहती। आप पहली तो बात ये है कि ये वो टोला है जो मेरे मुल्क की औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। वहाँ पर एक लड़की ये थी और 70-80 हज़ार लोग और भी थे, जिनमें 20-22 हज़ार लड़कियाँ तो थी। वो भी आई और वो सालों से आ रही हैं। ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ, 70 साल में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये पहला अंधुनाक वाक़या है ये जिसने मेरे मुल्क की इज़्ज़त की मिट्टी पलीद की है, और ये इस लड़की और उन 300-400 लौंडों की वजह से हुआ। रियासत शुड प्ले इट्स रोल। उसको डिफ़ाइन करना होगा, उसको डिफ़ाइन करना होगा कि कितनी लिमिट्स में रहने की इजाज़त दी जा सकती है, मर्द को भी और औरत को भी। आप इस तरह मादर पिदर आज़ादी को हासिल करके अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी सोशल सेटअप की नुमाइंदगी करती हैं, किसी मज़हब की नुमाइंदगी करती हैं, तो आप फिर वो बेवकूफ़ लोग हैं जो जहालत के अंधे कुएं में रह रहे हैं। आई एम वर्किंग फॉर देम, आई एम फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। एक राइट के लिए मेरी कोशिश है कि ऐसा मुमकिन हो जाए कि मेरे मुल्क की हर औरत को उसके वो सारे जायज़ हुकूक मिल जाएं जिनको वो डिज़र्व करती है। और ऐसे ही ये शर्म व हया के मामले सिर्फ औरत तक परटेन नहीं करते, ये शर्म व हया के मामले इसकी कदर मर्द पर भी लगती है। उसको भी ढांपने, नज़रें नीची रखने और औरत की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने का हुक्म है उस पर भी। ये बदनामी हो चुकी है, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया जो बदनाम है अपने मुल्क में औरत की बदतकरीमी में और के वाक़यात में, औरत की तज़लील में, उसका चेहरा इस वाक़े की आड़ में छुप जाएगा। उसका जो भौंकने वाला मीडिया है वो सारी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है। और मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, अगर हिफाजत और महफूज होने की बात है तो सिर्फ यही मुल्क है जहाँ पर औरत महफूज है।